सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राउंड 1 या राउंड 2 में या राउंड 3 में फ्री एग्जिट कब का पॉसिबल है और क्या क्या आप अपग्रेडेशन करा सकते हैं नहीं। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। एंड में मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे फ्री एग्जिट होती है। इसी में लिखा हुआ है एक्चुअल में, अगर आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं। साइट पर जाकर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 7.1 में क्या लिखा हुआ है कि जो भी जितने भी क्वालिफाई जिन्होंने किया हुआ है ना नीट, वो सारे के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बेसिक चीज़ ये लिखी हुई है पहले इसमें, ठीक है। तो अब क्या होगा, हर राउंड का अपना रजिस्ट्रेशन होता है। अगर मान लें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, अगर मान लें किसी को राउंड 1 में सीट नहीं मिली लेकिन रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो वो जो रजिस्ट्रेशन है उसका वो वही चलता है, वही राउंड 2 में फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन अगर किसी को राउंड 1 में सीट मिल गई है और फिर वो अपग्रेड कराना चाहता है, ठीक है, अगर अपग्रेड कराना चाहता है तो उसके लिए उसको राउंड 2 में नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अपग्रेड करा दिया और वो राउंड 2 में मतलब सोचे कि मेरा रजिस्ट्रेशन पुराना वाला चल रहा है, ऐसा नहीं होता। तो आपको अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो आपको नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपनी सीट अपग्रेड कराने के लिए। तो देखिए 7.1 में लिखा है कि कैंडिडेट जो भी फेल हो गए रजिस्टर कराने में राउंड 1 में, वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। वही जो बेसिक चीज़ें फीस वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना होता है वो हो जाएगा। फिर जितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरे उत्तराखंड में जिन्होंने पेपर दिया, सिर्फ जो रजिस्टर्ड करेंगे उसको ही लेके लिस्ट बनती है, ठीक है। सिर्फ वही मतलब अलाउ करते हैं काउंसलिंग में और उसी को लेके मेरिट लिस्ट निकलती है, ठीक है। ये तो इसमें दिया गया कि इसमें एग्जामिनेशन के टाइम पे मतलब मोबाइल नंबर OTP वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह करना पड़ता है। फिर जो कैंडिडेट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेव बटन पे क्लिक करना पड़ता है। दोबारा से एंट्री मतलब जितनी भी आपने फॉर्म वगैरह फिल अप किया है, एंट्रीज वगैरह उसको अच्छे से चेक करना होता है। तो पहले 7.4 में और 7.5 में, 7.6 में इवन यहाँ तक है। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन जो कि एलिजिबल कैंडिडेट के लिए है। देखिए रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ हर राउंड के लिए अवेलेबल होगी, ठीक है। वो उसका शेड्यूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। नोटिफिकेशन होने के लिए किसी पर्टिकुलर राउंड में कैंडिडेट को क्या करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है और एक फ्रेश चॉइस भरनी पड़ती है उस पर्टिकुलर राउंड के लिए। अब रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे सेपरेट मेरिट लिस्ट बनती है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और फिर वो हर राउंड के लिए अलग अलग डिस्प्ले हो जाती है। अगर मान लें किसी कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड नहीं किया पर्टिकुलर राउंड में, तो उसमें उसका कुछ डिटेल्स वगैरह आएंगी नहीं और उसका सीट अलॉटमेंट उसमें होगा नहीं, ठीक है। 7.6 में क्या है, द कैंडिडेट इज़ परमिटेड इज़ टू एक्सरसाइज फ्रेश चॉइस ड्यूरिंग, मतलब हर राउंड में वो नई चॉइसेस भर सकता है। ऐसा नहीं कि आपने राउंड 1 में जो भरी थी वही आपकी राउंड 2 में चलेंगे। आप राउंड 2 में अगर पहुंच गए तो आप उसको चेंज करा सकते हैं। अब आते हैं मेन जहाँ पे बच्चे को मतलब दिक्कत होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है समझने में। देखिए राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, मतलब अगर आपने एडमिशन ले लिया, अगर आपको सीट मिल गई तो आप चाहते कि मैं दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करूँ तो आप ईजिली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें फ्री एग्जिट है, कोई भी आपका जो भी चार्जेस वगैरह होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो नहीं कटेगा, ठीक है। अगर मान लें कैंडिडेट को राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाती है, अगर राउंड 2 या राउंड 3 में अगर वो एग्जिट करना चाहता है तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे मतलब रूल है ना कि राउंड 1 में आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर राउंड 2 है ना और राउंड 3 है, तो अगर आपको राउंड 3 में कोई सीट अलॉट होती तो आपको वो लेनी ही पड़ेगी, आप उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन राउंड 2 में अगर आपको सीट मिल गई, ठीक है, मिल गई और आप चाहते कि मैं राउंड 3 में जाऊं, तो आप क्या करोगे, आप या फिर सीट छोड़ना चाहते हो, आपको सकता है ऑल इंडिया के थ्रू सीट मिल जाए, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है कि आप जो आपको सीट मिले आप वो नहीं लेना चाह रहे, या फिर जो आपको ऑल इंडिया से सिलेक्शन हो गया, मतलब या फिर आप छोड़ना चाह रहे हो कुल मिला के जो स्टेट की काउंसलिंग है। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपको सीट मिल गई, आप अपग्रेड कराना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी अमाउंट होगा मतलब जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो वो चली जाएगी, वो कॉलेज वाले अपने पास रख लेंगे, ठीक है। या फिर जो भी साइट वगैरह जो भी काउंसलिंग की साइट है वहाँ चले जाएंगे वाले पैसे, तो मतलब आपके पैसे कट जाएंगे। या फिर अगर आप ऑल इंडिया में जाते हैं तब भी आपके पैसे कट जाएंगे, ठीक है। तो ये कि अगर आप राउंड 2 में छोड़ देते हैं तो उस केस में आपको फीस जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट वो चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप अपग्रेड कराते हैं और तो उस केस में भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट चला जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है। फिर हम आगे देखते हैं, अगर कैंडिडेट रिज़ाइन करना चाहता है, जो भी उसको राउंड 1 या राउंड 2 में सीट मिली, ठीक है,
बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3, मतलब राउंड 3 के स्टार्ट होने से पहले नोटिफाइड है, मतलब राउंड 3 अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उसकी डेट नहीं है, उससे पहले आपने रिज़ाइन कर दिया कि मेरे को ये सीट नहीं चाहिए, तो क्या होगा, तो वो उस केस में क्या हो जाएगा, उसकी सिक्योर डिपॉजिट चली जाएगी, सिक्योर डिपॉजिट चली जाएगी, ठीक है। फिर कैंडिडेट जो भी अलॉटेड हो गया राउंड 1 में या राउंड 2 में, वो सीट अपग्रेडेशन ईजिली करा सकता है राउंड 2 में और राउंड 3 में, मतलब राउंड 2 में अपग्रेड करा सकता है, ठीक है। तो अपग्रेडेशन कहाँ पॉसिबल है, राउंड 1 में, राउंड 2 में, दोनों जगह पॉसिबल है। तो अगर राउंड 1 में आपको सीट मिल जाए तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं, मतलब आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो नहीं जाएगी। अगर आप राउंड 2 में पहुंच गए और आपको सीट अलॉट हो गई तो आप सिर्फ अपग्रेड करा सकते हैं, अपग्रेड कराने पे भी आपकी जो सीट है, मतलब जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वो चला जाएगा, और अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपका सिक्योर डिपॉजिट भी चला जाएगा, दोनों केस में सिक्योर डिपॉजिट आपका चला ही जाएगा, ठीक है। राउंड 2 के बाद अगर मान लें कैंडिडेट को अलॉट होती है अपग्रेडेड सीट, तो जो अलॉटेड सीट है प्रीवियस राउंड में वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और अलॉट कर जाएगी, मतलब जो पुरानी सीट थी वो कैंसिल हो जाएगी। इसलिए जो कैंडिडेट होते हैं उनको मतलब चॉइसेस केयरफुली भरनी होती है, और नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू वैकेट, रिजाइन, सरेंडर द एडमिटेड सीट इन राउंड 3। राउंड 3 में वो सीट छोड़ ही नहीं सकता। अगर राउंड 3 में वो सीट छोड़ता है ना तो उसको नीट अगले साल जो होगा वो नीट नहीं दे पाएगा, और बाकी जो काउंसलिंग के प्रोसेस है उसमें भी वो उसको मतलब अपसेंट मानेंगे कि वहाँ मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा वो। तो ऐसा होता है कि अगर आपने राउंड 3 में आपको सीट मिली तो आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, अगर आपने छोड़ा तो आप अगले साल नीट नहीं दे पाओगे, ठीक है, ऐसा रूल है। तो कैंडिडेट हैव टू फिल न्यू फ्रेश चॉइसेस, हर राउंड में भरनी होती है उनको, ताकि वो एलिजिबल हो पाए सीट अलॉटमेंट इन दैट पर्टिकुलर राउंड। तो मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि हर राउंड में वही पुराना पॉइंट है कि हर राउंड में आपको आप फ्रेश चॉइसेस भर सकते हैं अपने मर्जी के अकॉर्डिंग। तो इसलिए कैंडिडेट को मतलब ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा होता है ना कि कोर्स भी ध्यान से बनना चाहिए। सपोज अगर BDS कोर्स भर दिया, आपका करने का मन नहीं है, जबरदस्ती आपने किसी कहने भर दिया और आपको वो अलॉट हो गया, तो उस केस में आपका सिक्योर डिपॉजिट जाएगा, तो वो दिक्कत होती है। तो इसलिए अगर इंटरेस्टेड है किसी स्पेसिफिक कोटा या कोर्स वगैरह में तभी भरें उसको, अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको ना ही भरें तभी अच्छा है, ठीक है। तो कैंडिडेट हैज़ टू फिल द फ्रेश चॉइसेस फॉर ईच सब्सिक्वेंट राउंड। ये एक बात कितनी बार आ गई, ठीक है। फिर कैंडिडेट क्या क्या उसके पास होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी तो उसका होना चाहिए, अगर कोई सब कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर जो ये जो सर्टिफिकेट है ना कैटेगरी का, उसको कहाँ अपलोड करना है, ukneetcounseling@gmail.com पे ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद। PWD है तो मतलब वो सर्टिफाइड होना चाहिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड से, जो कि डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बना रखा है। डिटेल्स अबाउट द सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर वार्ड ऑफ कश्मीरी। अगर मान लिया कश्मीरी माइग्रेंट है कोई बच्चा कश्मीरी माइग्रेंट, तो उसके लिए क्या होगा, अगर मान लिया किसी कैंडिडेट को स्टे राउंड में सीट अलॉट होती है तो उसको वो कॉलेज ज्वाइन करना ही होगा, ठीक है। अगर मान लिया कैंडिडेट उसको ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी जो सिक्योरिटी फीस है वो चली जाएगी, और साथ ही साथ वो नीट एग्जामिनेशन से नहीं दे पाएगा, मतलब नीट एग्जाम नहीं दे पाएगा अगले 1 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन ईयर एंड सच कैंडिडेट विल बी डिवेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट सेशन ऑफ काउंसलिंग, और वो बाकी का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो ये है कि मतलब अगर इसका हम ओवरव्यू देखें, आपको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ कहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे। तो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 अगर आपको उसमें सीट मिल गई, ठीक है, तो आप फ्री एग्ज़िट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसमें सीट मिली, मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिली, राउंड 2 में सीट मिली, ठीक है। तो उस केस में अगर आप एग्ज़िट करते हो तो आपका क्या होगा, जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो चला जाएगा, ठीक है। उस केस में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट चला जाएगा। अब सपोज आपको राउंड 2 में मिल गई सीट, ठीक है, आपने हो सकता है आपने राउंड 1 में, इस केस में राउंड 2 में ये पॉसिबल है कि आपको राउंड 1 में सीट मिली, आपने अपग्रेड करा दिया, ठीक है। आपने जब यहाँ से यहाँ पहुँचे ना तो अपग्रेड कराया सपोज़, तो आपको कोई भी सिक्योर डिपॉजिट नहीं कटेगी। अब आते हैं राउंड 2 में। राउंड 2 में आपको सीट मिल गई, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि मैं इसको अपग्रेड करा लूँ,
या इसको छोड़ दो, तो दोनों केसेस में क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी पॉइंट चली जाएगी। और राउंड 2 में अगर आपको सीट मिल गई, अलॉटमेंट मान लिया हो गया, तो आप छोड़ ही नहीं सकते। यू कैन नॉट लीव द सीट, ठीक है। तो इस केस में नहीं छोड़ता, अगर आप छोड़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाएगी प्लस आपका क्या जाएगा, जो नेक्स्ट सेशन ईयर है 1 साल तक आप वो नहीं दे पाओगे, मतलब एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, और साथ ही साथ जो बाकी जो काउंसलिंग बची, नेक्स्ट काउंसलिंग सेशन ऑफ काउंसलिंग, वो अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो अटेंड नहीं कर पाओगे, तो आपको समझ आ गया होगा। तो ये है, मतलब ये आप खुद भी पढ़ सकते हो वैसे तो, बट पढ़ना नहीं चाहते लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, बट ये मेन चीज़ें इसमें अपग्रेड कराई। लास्ट टाइम में क्या था कि राउंड 2 में ही हमारा था कि जब हमारा एडमिशन हुआ था तो उस टाइम पे ऐसा था कि राउंड 2 में ही आपको लेना था, नहीं लेंगे तो फिर वो फ़ाइन वगैरह था उसका उस टाइम पे, ठीक है। तो आपको होपफुली अच्छा लगा होगा देख के, क्लियर हो गया होगा आपका डाउट।